हेवनली आइडल एपिसोड 9। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं इन्हों को होश आता है तो वो अपने घर में होता है। गमजी कहता है मैं तुम्हें वहाँ से ले आया हूँ, तुम वहाँ मरने गए थे पर तुम्हारे मरने से कुछ नहीं होगा। तभी वहाँ किमदाल आ जाती है छुपते छुपाते। ये सब कहती है ये सब फेक न्यूज़ है, देखो मैंने पता लगाया है। उस दिन तुम ड्रामा की शूटिंग में थे पर तुम्हारा फ़ोन की लोकेशन कहीं और थी। इसका ये मतलब तुम्हारा फ़ोन कहीं और था। जिस पे इन्हों गमजी एंड किमदाल दोनों को डांटता है और कहता है मेरे मामले से दूर रहो, तुम दोनों मेरा कुछ ना करो, और वहाँ से चला जाता है। इन्हों ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि इविल किंग ने धमकाया होता है, अगर किसी ने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की तो वो भी मरेगा। किमदाल गमजी से कहती तो क्या तुम कुछ नहीं कर सकते इविल किंग का, जिस पे तुम तो डेथ के एंजल हो। जिस पे गमजी कहता है तुम्हें कैसे पता। किमदाल कहता है तुम इंसान की तरह नहीं लगते। बेचारा गमजी सोचता ही रह जाता है कि वो इंसान की तरह तो लगता है पूरा। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई देते हैं मिंगसुन जो जंगसिंग ने मिंगसुन एक और इल्ज़ाम लगाता है कि जंगसिंग ने जो एक ट्रेनिंग को सीढ़ी से जो धक्का दिया था वो एक्चुअली जंगसिंग ने नहीं इन्होंने दिया था। और इधर मिस माँ भी उस पर इल्ज़ाम लगा देती हैं कि स्पॉन्सरशिप इन्हों को उन्होंने दिया था। इन्हों यहाँ कई स्कैंडलों में एक साथ फंस जाता है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके पास एक आदमी आता है, वो सबको एक रिपोर्ट दिखाता है और कहता है इन्हों के पास एंटीडोट है पर वो हमें दे नहीं रहा है, हमें उससे मांगना चाहिए। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है लोगों के प्रोटेस्ट की आवाज़ सुन के इन्हों का हार्ट में दर्द होने लगता है। वहीं गमजी आता है, कहता है मुझे इविल किंग से पता चला तुम्हारी पावर जाने का रीज़न किमदाल है। मैं जानता हूँ तुम अपनी पावर कैसे रिगेन कर सकते हो। इन्हों पूछता है कैसे। गमजी कहता है आफ्टर लाइफ में एक जगह है वेल्प अबोलियन, वहाँ का पानी मेरे मरे हुए लोगों को पिलाया जाता है ताकि उनकी याददाश्त या पूरी मेमोरी इरेज कर जा सके और उनको री इनकारनेट किया जा सके। ये लो मैं वहीं से पानी लाया हूँ, तुम ये पानी पी लो। किमदाल को भूल जाओगे, बाकी मैं संभाल लूँगा। इन्हों कहता है इसका क्या मतलब बाकी तुम संभालोगे। गमजी कहता है भले ही भूल जाओ तुम किमदाल को पर फीलिंग्स नहीं जाएगी। कभी अगर टकरा गए तो तुम दोनों फिर से तुम्हारे दिल में किमदाल फिर से बस जाएगी। ये लो मैजिकल नाइफ, इससे तुम उसे मार देना इस लाइफ में पर बाद में वो उसे री इनकारनेट कर दिया जाएगा। इन्हों कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं किमदाल के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। गमजी कहता है नाइफ और पानी देते हुए कि ये लो और सोच के बताना। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है यूनो पुलिस स्टेशन से बाहर आता है तो उससे प्रोटेस्टर घेर लेते हैं। तभी वहाँ इविल किंग नॉर्मल इंसान बन के आता है। वो इन्हों से कहता है मुझे पता है तुम्हारे पास एंटीडोट है तो हमें क्यों नहीं दे रहे हो। जिस पे सारे प्रोटेस्टर भी रो रो के उनके सामने एंटीडोट मांगने लगते हैं। इन्हों की तबीयत ख़राब होने लगती है पर किमदाल आके बचा के ले जाती है इन्हों को। इन्हों रोता है बेचारा, वो किसी की हेल्प नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है मिस सेम एंड किमदाल होंगरिंग के सीईओ के ऑफिस जाती हैं तो वहाँ वो देखती हैं कि सारे स्टाफ और सीईओ की सडनली डेथ हो गई है। ये न्यूज़ इन्हों देख रहा होता है, वो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है और वो पानी और नाइफ़ के बारे में सोचता है। नेक्स्ट सीन दिखाई देती है इन्हों किमदाल के घर जाता है नाइफ़ लेके, पर किमदाल बैग पैक करके भाग रही होती है दूसरे कंट्री और कहती है मैं सबसे इंटरनेट पे कहूँगी कि सब कुछ मैंने किया, सारे प्रूफ्स अपनी तरफ तैयार कर लिए हैं कि लोग मुझे ही कल्प्रिट समझेंगे और मैं भाग जाऊंगी। इससे तुमको सब इनोसेंट समझेंगे और तुम्हारा इस केस से भी तुम्हारा हाथ साफ हो जाएगा। फिर बाद में गमजी और तुम सच का पता लगा के मुझे क्लियर करा देना, सब सही हो जाएगा। पर इन्हों कहता है अरे ये रिस्की है, तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा मैं। तभी वहाँ प्रोटेस्टर आ जाते हैं और रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि इन्हों से एंटीडोट की रो के मांगने लगते हैं। इन्हों नाइफ निकाल के भीड़ में से एक आदमी पे अटैक करता है, वो इविल किंग में बदल जाता है। इन्हों कहता है यही है इन सब के पीछे, इसी के पास एंटीडोट है। इविल किंग कहता है चल अच्छी चाल है पर कोई फ़ायदा नहीं, सबको पोजेस्ट कर लेता है। सारे इन्हों एंड किमदाल पे अटैक करने वाले होते हैं पर इन्होंने रोकता है तो उसकी पावर लौट आती है। इस टाइम पे वो रुक भी जाते हैं।
रोक भी लेता है, पर इन्हू बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, इन्हू को होश आता है तो गमजी एंड किमदाल उसके पास होते हैं। गमजी कहता है तुम्हारी पावर लौट आई, मुझे लगता था तुम्हारी पावर डीटी से आती है, पर नहीं, लोगों के ट्रस्ट से आती है जो तुम पे लोग करते हैं, तुम उनकी मदद करते हो, तुम्हारी पावर इसीलिए है शायद, इसीलिए इविल किंग ने ऐसा किया ताकि लोग तुम पे ट्रस्ट ना करें। अच्छा हुआ हमने किमदाल को नहीं मारा, वरना तुम्हारी एक बिलीवर कम हो जाती। जिस पे इन्हों उसे रुकने को बोलता है, कहता भाई रुक जाओ ना, अभी तो मेरा वाट लगवा देगा। पर गमजी सारा बक देता है कि क्या प्लान बना रहे थे इन लोग। किमदाल कहती मैं तुम्हें बचाने के लिए क्या क्या कर रही थी और तुम अपनी पावर के लिए मुझे हलाल कर रहे थे। गमजी वहाँ से भाग लेता है, बेचारा इनू फंस जाता है। वो इनू सबको ठीक कर देता है। होंगदई की मास्टर भी इविल किंग को मारने आई होती है क्योंकि इविल किंग का पोल खुल गया होता है, पर इविल किंग किसी तरह बच के निकल जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, किमदाल मिस एम गमजी एंड यूनू को बताती है होंगरिन का सीईओ मरा नहीं है बल्कि टकला होके अपने होम टाउन के टेंपल में रह रहा है। ये मेरे पास उसकी पिक निकली है, सब देखते हैं। गमजी कहता है किमदाल आप तुम तो बहुत स्मार्ट हो, मरने के बाद ग्रीम रीपर बनना पसंद करोगी? अभी से इसको जॉब के ऑफर दिए जा रहे हैं। इनू कहता है ये इविल किंग की जाल भी हो सकती है, पर किमदाल कहती है आरयू एंटरटेनमेंट वालों ने इविल किंग को निकाल दिया है और काफ़ी दिन से वो गायब है भी है, हमें वहाँ चलना चाहिए। अब ये तीनों जाने लगते हैं। मिस एम कहती है ये अभी खुसफुस क्या हो रही थी, मुझे भी बताओ, मैं डायरेक्टर हूँ। गमजी कहता है इट्स सीक्रेट, जिस पे वो तो चिल्लाने लगती हैं। फिर तीनों सीईओ के होम टाउन जाते हैं, वो उन्हें मिल भी जाता है। सीईओ बताता है कि ये मेरा बहुत पहले से काम चल रहा था कि मैं नकली और सस्ती चीज़ों को विटामिन्स का नाम देके उन्हें रैपर में करके बेचता था। हमारी कंपनी यही काम करती थी, कोई विटामिन्स नहीं बनाते। पर इविल किंग ने उन्हों से एडवर्टाइज़ करवाने को कहा, मैं उनके आंखों में देखा तो मना नहीं कर पाई। ये सब पहले से प्लान था। किमदाल कहती हैं तुम्हें मीडिया के सामने सब कुछ सच बताना पड़ेगा, पर सीईओ मना करता है। गमजी उसे ग्रीम रीपर बन के डराता है, जिस पे वो मान जाता है। सीईओ मीडिया के सामने सच बता देता है प्रूफ के साथ। इन्हों के बारे में स्कैंडल ये वाला ख़त्म हो जाता है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाई जाती है वाइल्ड एनिमल म्यूजिक शो में परफॉर्म करता है, पर इन्हों बीच में ही रोक के सबसे अपोलाइज करता है और अपनी सारी बातें क्लियर करता है, सबसे अच्छे से माफ़ी मांगता है, जिससे जो वहाँ की जनता थी वो खुश होती है, फैंस उसके खुश हो जाते हैं। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।